बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत की पहली पसंद, इनकार की सूरत में क्या ऑप्शन होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मलिक सियासी और माशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी और ये मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वाज़िया रहे कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं, जिनमें से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। पीटीआई का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। पीटीआई की जानिब से रात के जारी किए गए एलामिया में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम इजलास में जजेस की तकर्री के लिए बनाई गई खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी देते हुए वोट देने वाले अरकान की बुनियादी पार्टी रुकनीत मंसूख करने और तादीबी कार्रवाई पर भी इत्तफाक किया गया है। पीटीआई की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पार्टी से राब्त मुनक़िता करने वाले दीगर अरकान को शोकास नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई। पीटीआई की सियासी कमेटी की जानिब से अरकान पार्लियामान से हुकूमती हलकों से राब्त कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़िया करने का कहा जाएगा और इन अरकान के जवाबात की रोशनी में इनके मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म को गजा लबनान के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गजा, फ़लस्तीन और लबनान में पाकिस्तान के जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचे। इमदादी सामान की तरसील के हवाले से वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सफ़रा से रवाब्त मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने अपील की कि पाकिस्तानी अवाम बिलख़ुसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा लबनान में एहतियात जमा करवाएं। इजलास को लबनान गजा में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से गजा लबनान में इसराइली जारहिया से मुतासरा बहन भाइयों के लिए सर्दी से बचाने वाले टेंट, कपड़े, कंबल, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश भिजवाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस, FIA की बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी को दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं, किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल दिए कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया और 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सलमान सफदर ने कहा है कि रूल्स में तो कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक 30,000 रुपए तक का तोहफा बगैर अदायगी हासिल किया जा सकता है। 30,000 से ज्यादा के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। 30 साल 3 माह की ताखीर से ये मुकदमा बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को नैब के दूसरे रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दी गई। 3 साल में गिरफ्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। कैबिनेट डिवीजन से किसी को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।